अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम सबसे बड़ी तहलका खेज खबर आपके लिए लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर अब तक की, जो पिछले 1-2 माह से जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में चल रहा है उससे जुड़ी हुई, और जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो मामलात पिछले 4-5 माह से चल रहे हैं उससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव खबर है और अनसेंसर्ड है, हम आपके लिए लाए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक फौजी अफसर को शोकाज नोटिस जारी किया है। और ये शोकाज नोटिस कोई आम किसी फौजी अफसर को जारी नहीं हुआ, किसी मेजर कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के अफसर को जारी नहीं हुआ, ना ही ये किसी मेजर जनरल को जारी हुआ है। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल को जारी हुआ है। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये कोई आम लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है। ये उन टॉप 6 मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में आते हैं जो अगले आर्मी चीफ की जब फैसला करने का वक्त आएगा तो उसकी रेस में मौजूद हैं। और ये लेफ्टिनेंट जनरल कहीं टेक्सला, एनडीयू या ऐसे किसी इदारे की सरबराही नहीं कर रहे, ये कोर कमांडर हैं। और कोर कमांडर भी कोई आम कोर कमांडर नहीं, ये पिछले कई सालों से सेंटर ऑफ अटेंशन है। जी हाँ, हम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं। हम इस खबर को देने से पहले आपको ये भी बता दें कि क्योंकि ये खबर बहुत हसास नौइयत की थी और हम सब जानते हैं कि फ़ौज का इदारा अपने इमेज के बारे में बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए उनसे के बारे में दी जाने वाली खबरें और उनके बारे में की जाने वाली बातचीत को वो बहुत ही जल्दी फील भी कर देते हैं। तो इसके लिए हमने इस खबर को मुकम्मल तौर पे इसकी जांच की। कल दिन 12 बजे से हमारे पास ये खबर थी। हमने इसकी तस्दीक की, एक से ज़्यादा ज़रियों से, 3 ज़रियों ने इसकी तस्दीक की, तो फिर हम ये खबर आपके लिए लेके आए हैं। और इसके ऊपर जो तमाम ये क्या हुआ वाक़या, उन ज़राए ने जो हमें बताया, वो 2 मुख्तलिफ वर्जन हैं। हम आपको वो दोनों बताएंगे कि वो दोनों वर्जन क्या हैं। ये तो तय है कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के बारे में ये कुछ हुआ है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही किया है, लेकिन वो किस बात पर किया गया है, ये 2 मुख्तलिफ वर्जन हैं। ये भी हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव होगा ये सब कुछ जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कल आपको मालूम है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे वहाँ पर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मतीन हैदर साहब, उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट सवाल किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान में जो भी सियासी सूरत हाल चल रही है तो उसमें फ़ौज का इदारा कहाँ पे खड़ा है या क्या। उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन किया जो जिसका जवाब बड़ा फिर आपको क्लैरिटी देता, और वो क्लैरिटी मिली उनके जवाब में। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी जो सूरत हाल मुल्क में चल रही है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जी कहते हैं कि फ़ौज का इदारा उनके साथ है, तो आप क्या कहते हैं। तो उस पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये जुमला बड़ा सिग्निफिकेंट था। जो दूसरा जुमला था, एक तो चले उनके इस बयान से तस्दीक होगी कि वो कह रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि फ़ौज उनके साथ है इस सियासी लड़ाई में, तो हम उनके साथ नहीं हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो की जा रही है कि पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और ऐसा रहेगा, इसमें थोड़ी सी हम समझते हैं, हम इत्तफाक नहीं करते। पहले ऐसा नहीं था। ये खुद काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा सेनेटर जो हैं वो कह चुके हैं कि हमारा तो मुआहदा रियासत के साथ है, PTI की हुकूमत के साथ नहीं है इस हुकूमत में रहने का। और सबको पता था वो जब रियासत कह रहे हैं तो वो फ़ौज के इदारे की बात कर रहे हैं, जिसकी मज़ीद तस्दीक कल महर बुखारी साहब को जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने भी की। जब महर बुखारी साहब ने उनसे पूछा कि आपको क्या फ़ोन आते हैं, तो उन्होंने महर बुखारी साहब को कहा कि नहीं, हमें कोई फ़ोन नहीं आ रहे कि किसका साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा माजी में जो फ़ोन आते थे, ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था महर बुखारी साहब का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, माजी में तो फ़ोन आते थे, यानी कि आप लोग माजी में इस हुकूमत को ये इत्तेहादी साथ रख चुके हैं।
हाँ, लेकिन अब आपने कहा कि अब ऐसा नहीं है, तो वाकई अभी ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर ऐसा नहीं है। आपने कहा कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये एक छोटा सा कमेंट था। अब हम इस खबर की तरफ आते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो आर्मी एक्ट बना हुआ है और उस आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री रूल्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक कोई भी फौजी अफसर सवाए DGISI के, बाकी तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स, कोर कमांडर्स और दीगर अफसरान आर्मी चीफ की चेन ऑफ कमांड में आते हैं, और वो सिर्फ आर्मी चीफ ही उनको जो भी उनकी किस्मत का फैसला हो, उनकी मूवमेंट हो, डिसाइड करते हैं। और ये आर्मी चीफ के इल्म में लाए बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म तक से नहीं मिल सकते। तो अब हुआ ये है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि परसों रात को लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने, जो कि कोर कमांडर पेशावर हैं, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के इल्म में लाए बगैर परसों रात को उनकी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। और इसके ऊपर उनको जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शो काज नोटिस जारी हुआ है, और ये आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा ने जारी किया है। और इसके लिए जो वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस था, उसके मुलाकातियों के रिकॉर्ड का जायज़ा भी लिया गया है। जबकि जो दूसरा वर्जन है वो भी बहुत दिलचस्प है, वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, जिसकी ज़्यादा ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। ये जो वज़ीर आज़म वाला वर्जन था, ये एक ज़रिए का वर्जन था, लेकिन जो दूसरा अब हम आपको वर्जन बताने जा रहे हैं, इसकी एक से ज़्यादा ज़राए ने तस्दीक की है। वो ये है कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को टेलीफोन कॉल करने पर, जो कि उन्होंने एक सियासतदान को की, इसके ऊपर उनकी सरजनिश की गई। और ये जो अब है, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद वो मरीम औरंगज़ेब साहबा ने जो बयान जारी किया था कि पेशावर से एक शख्सियत कॉलें कर रही है हमारे लोगों को, तो शायद वो है। नहीं, ये वो मामला नहीं है। ये मामला है लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने एक अपोजिशन नहीं, एक हुकूमती सियासतदान को कॉल की। हुकूमत का जो हिस्सा है, एक हुकूमती इत्तेहादी जमात के एक रहनुमा को कॉल की, और वो हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग है। और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ लाई हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि उनको कॉल की गई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तरफ से। और अगर आपको याद हो, आज से चंद दिन कबल चौधरी परवेज़ लाई ने एक बड़ा ही मानी खेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया, बड़ा फैसला लें। और सियासत में कामयाब वही होता है जो पहल करे और पहले बड़ा फैसला ले। तो आप बड़ा फैसला लें। तो अब इस बयान को अंसार वासी साहब ने भी इसी तरह उन्होंने तशरीह की। हम सब लोगों ने भी इसको यही समझा कि उनका जो बयान था वो आर्मी चीफ के ओहदे के मुतल्लिक था, वो जनरल कमांडर बाजवा के मुतल्लिक था, जिस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को कह रहे थे कि कोई बड़ा फैसला लें। अब वो बड़ा फैसला क्या था? एक तो ये हो सकता है कि वो कह रहे हों कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कि आप इनको एक और एक्सटेंशन दे दें। एक ये हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कह रहे थे कि आप इनको ओहदे से हटा दें। आपको याद है, माजी में ऐसा हो चुका है, जब 99 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान जब टसल चल रही थी कारगिल की वार के बाद, तो उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि मियाँ साहब कड़ाके कट दो, यानी कि मियाँ साहब आर्मी चीफ को रगड़ दें। और जब मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ किया, तो फिर जो रिएक्शन आया उसमें उनकी हुकूमत का गैर आइनी तौर पे तख्ता उल्टा गया, उनको कैदो बंद में डाला गया, फिर उनको जलावतन किया गया और मुल्क में एक फ़ौजी मार्शल लॉ लग गया जो कि गैर आइनी था।
जिसके मुजरिम अब जनरल परवेज मुशर्रफ फांसी के मुजरिम है और मुल्क से मफरूर हैं। तो और पाकिस्तान के पहले जर्नैल हैं जिनको पाकिस्तान की अदालत ने गद्दार वतन डिक्लेयर किया है। तो एनीवे, तो अब क्या, और आपने देखा बाद में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब काफ लीग का हिस्सा बन गए, मियां नवाज शरीफ जेल में पड़े हुए थे, वो काफ लीग में बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद अब वो दोबारा नून लीग का हिस्सा है। और अभी जो सेनेट में स्टेट बैंक का बिल पास होना था तो उस दिन वोटिंग के लिए नहीं आए थे सेनेटर साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। तो अब देखते हैं कि चौधरी परवेज लाई का बयान किस तनाजुर में था, क्या कड़ाके कद का कह रहे थे या तोसी का कह रहे थे, ये तो खैर अभी नहीं क्लियर। लेकिन इस बयान से पहले उनको या इस बयान के बाद या वट एवर, जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की टेलीफोन कॉल है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। और इसी का ज़रा ये कहते हैं कि नोटिस लिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और उस पर उन्होंने सरजनिश की है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की। और आप देखें ये मामला किस तरह से तय पाता है। लेकिन बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ जो अभी नोटिस लिया गया है और जो बातचीत चल रही है उसमें शायद ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कैरियर के बारे में फैसला कुन भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने क्योंकि ये खबर इसलिए दी कि वैसे तो अगर तो कोई नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला होता है, यानी कि हमारे कोई हथियारों की नकलो हरकत का, कोई हमारे अस्करी प्लान्स का जो सरहदों के दिफा से मुतल्लिक हैं, तो फिर तो हम ये खबर ना देते क्योंकि ये हमारी मुल्क की कौमी सलामती का मामला होता। लेकिन क्योंकि ये मामला एक जारी दाखिली सियासी बहरान से मुतल्लिक है तो इसलिए हमने ये खबर दी है, और वो भी अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद दी है। और हम अपने इस चैनल असद तूर अनसेंसर्ड के मोटो पर कायम रहेंगे कि हम अनसेंसर्ड खबर ही देंगे और हमेशा देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।